फ्रेश बॉक्स लाया आपके लिए नाकाबिले यकीन ऑफर। अंगूर 1 रुपए में 1 किलो। यकीन नहीं आया? अभी ऑर्डर कीजिए freshbox.pk। जी, ये ऐड बिल्कुल सही था और 2016 में मैंने ये सिटी 42 पे चलवाया था ऐड। बहुत बड़ा रिस्पांस था, बहुत ज़्यादा मैंने इससे सेल की, बड़ा कमाया। लेकिन आखिरकार फ्रेश बॉक्स क्या है, ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का एक मकसद था। सबसे पहले तो कि 2016 में ये एक पुरानी साइट है मेरी जो मैंने रिकवर की है। 2014 में मेरा भांजा डॉक्टर अदील जो है कैंसर डायग्नोज होने के बाद शादी के 3 माह बाद ही मौत हो गए। काफ़ी ज़्यादा सदमा था फैमिली के लिए। तो मोस्टली यही समझ आई कि उसके खाने में कुछ ऐसा था जो बाजार से खाने का आदी था काफ़ी, तो उसकी वजह से उसको ये हुआ। तो 2016 में 7 जून फर्स्ट रमज़ान को मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया इस वजह से कि लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें। और उसके बाद फिर एक लंबी स्टोरी चल पड़ी। ऑर्गेनिक की तलाश में बहुत खज्जल खारी भी हुई, बड़े मसाइल हुए। तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो ये मकसद था, दूसरा ये कि मंडी का खात्मा था। क्योंकि जब इस काम में आए तो पता लगा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहा है और जो लोगों को महंगी चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि मैं खुद फार्मर का बेटा था और पता लगता था कि फार्मर तो कुछ भी नहीं कमा रहा, और जो पता लगा 7-8 लोग हैं दरमियान में जो सारा मार्जिन रख रहे हैं और एंड वाला जो कंज्यूमर है वो पिस रहा है। तो लगा कि हमें मंडी का खात्मा करना चाहिए। तो उसमें हायर अथॉरिटीज से भी काफ़ी दफ़ा बात हुई, मंडी पे बात काफ़ी डिस्कशन हुई कि हम इस किस तरह खात्मा कर सकते हैं। बेसिकली ये सदियों में बना एक ऐसा सिस्टम था जिसको ख़त्म करना बहुत आसान नहीं था, और काफ़ी माफिया भी है इसके अंदर। लेकिन मैंने कोशिश की, साथ इमरान आलम बाद में मेरे साथ मिल गए इसमें। तो हमने कोशिश ज़रूर की इसमें, और अपना एटलीस्ट हम खुदा को मुंह दिखाने जोगे ज़रूर हो गए कि हमने कौम के लिए कुछ करने की कोशिश ज़रूर की है। फ्रेश बॉक्स में हमने बहुत कमाया, ये भी बात सही है। मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ, ये देखें ऑर्डर्स की एक लाइन लगी हुई है, और लातदाद ऑर्डर्स डेली के, और सस्ती चीज़ें लोगों को। ये नहीं कि मसला ये अंगूर ही 1 रुपए किलो है, और वाकई दिया है। 13 टन अंगूर 1 किलो के हिसाब से दिया है। इसमें इसमें ही बचत हुई है। ये अंगूर के बाग थे, जो एक दोस्त है मेरे आयरलैंड में होते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की, और ये अंगूर हमने दिए उस बाग की, और ये ऑर्गेनिक थे सारे। अंगूर के बाद फिर आम थे। ये आम है, इसको मसाला नहीं लगा हुआ, सबसे बड़ी बात थी इसमें मसाला नहीं लगा हुआ था। देख लें 40,000 अंगेज हुए में लोग, बहुत ये सेल हुआ। और ये 159 उस टाइम का रेट है जब वाकई 210 रुपये रेट था। तो ये बाग से मंगवाते थे, और फिर यहाँ लाहौर में घरों में पहुंचा देते थे। इवन के इतना रश था कि 4 डिलीवरी बॉय के बावजूद मुझे अपनी गाड़ी पे जाके ये देना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत कमिटेड पर्सन हूँ। और जब ऑर्डर आता था तो फिर उसको मैं डिलीवर करता था। बताने का मकसद ये है कि जो स्टार्टअप था, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, बड़ा कुछ हमने गेन किया, और लोगों को सही चीज़ें पहुंचाने की कोशिश भी की, और माफिया से भी जंग लड़ी, हायर अथॉरिटी से भी मिले। जो मोस्टली अभी लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई भी ऑनलाइन, तो उनके लिए सबसे पहले एडवाइस तो यही है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ाया ना होने दें। चीज़ को सस्ती रखें, और ये अगर जहन में है कि हम रेट बढ़ा के उसको परचेज कर लेंगे, बेचेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें सबसे बड़ी मकसद है कि जब हम लास्ट टाइम इसमें काम कर रहे थे, तो मैंने फिश सेल की थी, रोहू फिश। रोहू फिश सेल की थी, आप देख लें कि जो 480 रुपये किलो। अब बाजार से अगर आप लें तो 600-700 रुपये किलो मिलती है। मैं घर में डिलीवर करता था, फिश को तैयार की हुई घरों में डिलीवरी होती थी। तो ये इसमें है, ये 580 दूसरे वाली थी। तो ये मुख्तलिफ जो फिशेस थी, इनको मसाले लगा के सब कुछ घरों में डिलीवर होता था।
तो फ्रेश बॉक्स की और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आगे के। इसमें हमने सबसे पहले प्लान 9 होता था एक, उसमें अप्लाई किया था। वहाँ पे वो ज़रा गवर्नमेंट सेक्टर था, उसमें हमारा स्टार्टअप का सारा आइडिया चोरी हो गया, किसी और ने ले लिया। हम टॉप 20s में आके फिर पीछे हो गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पूरी टीम थी, हिम्मत नहीं हारी, फिर हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था। तो मकसद यही है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं कोई भी, तो उसमें हिम्मत भी ना हारें और कुछ ऐसा दें। फॉर एग्जांपल, मैं एक और मार्केटिंग ट्रिक जो मैंने आपको बता दूं, इसमें बड़ा हिडनली यूज किया था, वो था जो प्याज थे। जो मैंने ये किया था कि जो फायदा सिटी 42 को मसलन देना है पैसे, मसलन 30,000 रुपये मैंने ऐड कर दिए थे उन्हें, तो वही 30,000 मैं लोगों को क्यों ना दे दूं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। तो ये मेरा आइडिया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो प्याज उस टाइम 80 रुपए किलो था, मैंने 20 रुपए किलो करके लोगों को दिया। तो जब वो प्याज लेते थे तो बाकी चीजें भी ले लेते थे। तो ये आइडिया बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स किया। इजी हांडी के नाम से बहुत जबरदस्त मुझे फायदा हुआ इसमें। तो बेसिकली जो मेन कोर मकसद था वो यही था कि ऑर्गेनिक। हाँ जी, इसमें सवाल वही आपका है कि ये बंद क्यों कर दिया जब इतना सक्सेसफुल था। उसका सिंपल सी रीजन वही थी कि पैसे बनाना तो मकसद नहीं था। सबसे पहले तो यही था कि ऑर्गेनिक चीजें हमने देनी थी। ऑर्गेनिक को लेना, उसको कलेक्ट करना और आगे देना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस जमीन में यूरिया चला जाता है वो 40 साल तक ऑर्गेनिक नहीं दे सकती। अच्छा, एक तो बात ये है कि दूसरी बात ये थी कि इसमें मकसद ये था कि मंडी का खात्मा हो जाए किस तरह। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की। हमने कैनाल व्यू लाहौर में एक जगह है, वहां पे अपनी मंडी लगा ली। उनके सदर से बात करके अपनी मंडी लगा दी, लोगों को सस्ती चीजें मिलने लग गई। लेकिन वहां फिर सियासत सियासत की नजर होगी सारी चीजें, सोसाइटी की अपनी लड़ाइयों की वजह से, लेकिन लोगों को सस्ता मिला। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक सबक था कि एक सिंगल हैंडेड दो नौजवानों ने ये सारा कुछ कर दिया। और अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने अगर करना चाहें तो वो क्यों नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी आसान करनी है तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल जब वो मकसद हमें पूरे होते नजर नहीं आए तो हमने फिर इस फ्रेश बॉक्स को स्टॉप कर दिया। लेकिन इस दफा मेरी प्लानिंग है कि इस दफा मैं ट्राउट फिश, जो लाहौर में 3,000 रुपये किलो है, वो 1,000 रुपये या 1,500 रुपये किलो के दरमियान यहाँ पे लोगों को पहुंचाऊं, उनके घरों में पहुंचा दूं। तो ये एक है। अब ट्राउट आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, तो देखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो बड़ी है गिलगित से। और स्वाद की तो इतनी अच्छी नहीं, गिलगित की बहुत अच्छी होती है, गिलगित से ला के तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे सेल एज ए फ्रेश बॉक्स किसी और ने डोमेन ले लिया है, लेकिन हमें वो जो मर्जी कर लें, क्योंकि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है बिजनेस। तो बड़ा लोग नया नाम रख सकते हैं। एनीवे, इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें भी स्ट्रेटजी लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फिश कैसे सेल कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए भी एक लेसन होगा, जो लोग नए नौजवान स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। तो वो जो ज़रूर साथ मिले, उनको मैं गाइड भी करूंगा, वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेश बॉक्स में और भी इंसाइट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया था जो डिमांड्स बताता था। तो बहरहाल इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ये शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।